केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की हद कर दी। दिल्ली का और मैं कह रहा हूँ पूरे देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। ये पार्टी आई थी भ्रष्टाचार मुक्त करने, भ्रष्टाचार खत्म करने, लेकिन इसके पार्टी के नेता से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक जितने टोटल लोग हैं टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहना चाहूँगा कि भारत तो जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहा है। इनको अपनी यात्रा पाकिस्तान और बांग्लादेश में निकालनी चाहिए। जो उनके पूर्वज भारत के टुकड़े कर गए, ये यात्रा उस देश में जाके निकालनी चाहिए। हम भी केजरीवाल के जो अन्ना जी का जो आंदोलन था उसके मंच पे वहाँ बैठे थे, लेकिन आज की तारीख में हमें दुख होता है कि हमने उस वक्त क्यों साथ दिया और बाद में जनता ने क्यों साथ दिया कि यहाँ तक पहुँचे। ऐसा क्यों है कि मनीष सिसोदिया ने ही सारा कुछ लिया? ऐसा क्यों है कि केजरीवाल एक भी फाइल पे साइन नहीं करते? ऐसा क्यों? आम आदमी बनके जिस तरह से आप लूट रहे हैं, ये कदापि आपसे उम्मीद नहीं की थी जनता ने। जनता ने एक छत्र आपको पहले कहा था, आपने 5 साल केजरीवाल, जनता ने दिल खोल कर लुटा दिया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, जनता ने फिर लुटा दिया वोट। के लिए बराबर नहीं है सर। यहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो कहते हैं जो सत्ता पक्ष में है वो सेब है, जो विपक्ष में है उन्हीं के पास जाती है। जनाब सत्ता पक्ष में तो आप भी हैं और दुनिया के वर्ल्ड क्लास सिटी में बैठे हैं जिसका आप शासन चला रहे हैं। आप 2 करोड़ लोगों पर राज करते हैं साहब, और आप ये नहीं कह सकते आप सत्ता पक्ष में नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट को अपने वक्तव्य दीजिए। आप शराब में घोटाला करते हैं, आपका शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में है, क्यों नहीं आपने एक भी पोर्टफोलियो लिया? जी सर, कैसा लग रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर देख? केजरीवाल जी का घर है तो केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का घर ऐसा नहीं हो सकता? मुख्यमंत्री का तो घर ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको सही से बनाते, टेंडर निकालते। इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने जो ना टोटल भ्रष्टाचार किया है। इसमें जैसे 52 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 9 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ से नीचे की रकम रखी इन्होंने जानबूझकर, ताकि इसमें भ्रष्टाचार का काला धन कैसे कमाया जाए, कैसे कमीशन खाया जाए। जो केजरीवाल ने 5 लाख रुपए का कम्बोर्ड लगाया है, ऐसा कौन सा कम्बोर्ड है जो 5 लाख रुपए का लगता है? पर्दे 9 करोड़ के पर्दे लगाए हैं। मैंने पहली बार देखा है किसी मुख्यमंत्री के घर में कि रिमोट के बटन से पर्दे हट रहे हैं। इतने आलीशान पर्दे लगाए हैं 1-1 करोड़ रुपए के। तो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की हद कर दी। दिल्ली का और मैं कह रहा हूँ पूरे देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। ये पार्टी आई थी भ्रष्टाचार मुक्त करने, भ्रष्टाचार खत्म करने, लेकिन इसके पार्टी के नेता से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक जितने टोटल लोग हैं टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जैसे CBI, ED मतलब केंद्र के निर्देशों के हिसाब से जो है इनके मंत्रियों को जो है ले जाया जा रहा है, दबाव देकर बयान लिया जा रहा है। साथ साथ में अब इनके जो है घर के पीछे लग गए हैं लोग। क्या कहेंगे? देखिए, घर के नहीं, आप समझिए कि क्या ED पहली बार ऐसा काम कर रही है? क्या मंत्री पहली बार जेल जा रहे हैं? लेकिन ये पार्टी कुछ अलग करने आई थी, और जब अलग करने आई थी तो अलग ही डिमांड पब्लिक की होगी, हमारी आपकी भी डिमांड यही होगी कि कुछ अच्छा हो। लेकिन आम आदमी बनके जिस तरह से आप लूट रहे हैं, ये कदापि आपसे उम्मीद नहीं की थी जनता ने। जनता ने एक छत्र आपको पहले कहा था, आपने 5 साल केजरीवाल, जनता ने दिल खोल कर लुटा दिया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, जनता ने फिर लुटा दिया वोट और आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी। अब बार बार आपके मंत्री जेल जाएंगे, कानून सबके लिए बराबर है। मैं एक एडवोकेट के लिए बराबर नहीं है सर। यहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो कहते हैं जो सत्ता पक्ष में है वो सेब है, जो विपक्ष में है उन्हीं के पास जाती है। जनाब सत्ता पक्ष में तो आप भी हैं और दुनिया के वर्ल्ड क्लास सिटी में बैठे हैं जिसका आप शासन चला रहे हैं। आप 2 करोड़ लोगों पर राज करते हैं साहब, और आप ये नहीं कह सकते आप सत्ता पक्ष में नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट को अपने वक्तव्य दीजिए। आप शराब में घोटाला करते हैं, आपका शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में है, क्यों नहीं आपने एक भी पोर्टफोलियो लिया? क्यों सारे पोर्टफोलियो 18 पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया चला रहे हैं? दैट इज ऑल रॉन्ग। अगर ये सही होता तो क्यों ना वो शायद 64 है कितने, अगर मैं गलत नहीं हूँ 62 इनके विधायक हैं, तो क्यों नहीं वो उनमें उसको बांट देते? क्योंकि इनको सर्वमूल भ्रष्टाचार चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में। ऐसा क्यों है कि मनीष सिसोदिया ने ही सारा कुछ लिया?
ऐसा क्यों है कि केजरीवाल एक भी फाइल पे साइन नहीं करते? ऐसा क्यों है? आप मुझे बताइए। हर मुख्यमंत्री किसी भी अन्य स्टेट का वो 1-2 पोर्टफोलियो 2-4 रखता है और उसकी निगरानी रखता है कि इन्होंने क्यों नहीं लिया। ये इसीलिए नहीं लिया, ये जानते थे कि अब दीवार पर 4 करोड़, टीवी पर 10 लाख, मार्बल पे 6 करोड़, इंटीरियर पे 11.5 करोड़। भाई साहब, ये जनता सब जानती है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है इस देश के अंदर। आप दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, आपने ये कह के बेवकूफ़ बना दिया। हम भी केजरीवाल के जो अन्ना जी का जो आंदोलन था उसके मंच पे वहाँ बैठे थे, लेकिन आज की तारीख में हमें दुख होता है कि हमने उस वक्त क्यों साथ दिया और बाद में जनता ने क्यों साथ दिया कि यहाँ तक पहुँच गए। ये गलती जनता से हुई ज़रूर है, लेकिन जनता इसको सुधार लेती है। क्या लग रहा है सर, एक मुख्यमंत्री का घर ऐसा नहीं हो सकता? एक मुख्यमंत्री का घर अच्छा हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना ये दिखा रहे हैं। जितना पैसा सरकार का पैसा खराब करके कहीं सड़क बनवाते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, इतना अच्छा बनाना चाहिए, पर इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए जितना बनाया। स्कूल और कॉलेज, स्कूल की बात की जाए तो केजरीवाल जो है वाहवाही इकट्ठा करते हैं इस विषय को लेकर कि मैंने स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं। आपको लगता है आप अच्छे पत्रकार भी होंगे, अगर जाते होंगे तो स्कूल एक ही मॉडल को हमेशा दिखा रहे हो, और कहाँ स्कूल आपको मैनेज, आप स्कूल में जाके आप विजिट करके आइए, फिर पता चलेगा क्या उसका सच है। मैं नहीं मानता स्कूल अच्छा है, एक ही मॉडल को आगे एक स्कूल को ही बार बार रिपीट दिखाया जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? हॉस्पिटल की सुविधा आज भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में कोई जाता है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो ये तो सब झूठ, तो झूठ पे सब चरखा चल रही है, भ्रष्टाचार है उसका, तो भ्रष्टाचार करे जा रही हो। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। केजरीवाल के 2-3 मंत्री, जो 2 मंत्री शायद अभी इस समय 3 हो गए, जेल में है। ईडी सीबीआई का दबाव रहता है, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं। अब जो है केजरीवाल जी के घर को मुद्दा बनाया जा रहा है, और केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। ऐसा वो क्यों मानते हैं? कारण क्या है? उनके खुद ही भर में चोर है तो कैसे कह रहे हो? अगर सच है, सच के सामने चले हो। अगर ईडी जा रही तो ईडी उसके प्रूफ के साथ जा रही ना, ईडी प्रूफ भी करेगी ना। अगर उनको आरोप लगा रही तो प्रूफ भी तो करेगी उसके ऊपर। वो तो वैसे हवा में तीर मार रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, एक पर एक करे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा सर, महागठबंधन बन चुका है, रीजनल पार्टियां जितना हैं वो सब इकट्ठा हो चुकी हैं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। जातीय जनगणना हो चुका है बिहार में। ऐसे कैसे हल्के में ले सकते हैं? आपको सब कुछ सामने, जब इलेक्शन आएंगे आपको अच्छे से पता चलेगा कौन हल्के में कौन भारी में। कोई भी कहीं भी कोई मुख्यमंत्री के दावेदार में अच्छा नहीं है, और पीएम की दौड़ में कोई भी नहीं आगे खड़ा हो सकता। जितनी प्लानिंग करें वो संभव नहीं है। उनके प्रोसेस अच्छा नहीं है, तरीका उनका अच्छा नहीं है। पब्लिक सब जानती है, और उस पब्लिक सामने आपके सामने रिजल्ट दे देगी आने वाले समय में। ठीक है, जो आपने भी इनसे प्रश्न किया कि जातिगत जनगणना, बिहार में आप जाइए और आप ही जैसे पत्रकार महोदय हैं जो वहां जाकर जमीनी हकीकत ले रहे हैं, आप जमीनी हकीकत लीजिए। जातिगत जनगणना भी ठीक नहीं हुई है, तो कैसे रिजल्ट अच्छे आएंगे आप बताइए। तो उनकी जो ये धारणा है कि जातिगत हम आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको सच तो कीजिए, ठीक तो कीजिए। आंकड़े आपके ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। जातिगत जो बिहार में वो आए, आप कराइए। चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे जातियों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन जनता समझदार है। अब आप मुझे और मैं आपको कितनी देर झूठ बोल करके बहलाऊंगा? कै वर्ष तक बहलाऊंगा? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये मेरा कहना है। जी सर। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहना चाहूँगा कि भारत तो जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहा है। इनको अपनी यात्रा पाकिस्तान और बांग्लादेश में निकालनी चाहिए। जो उनके पूर्वज भारत के टुकड़े कर गए, ये यात्रा उस देश में जाके निकालनी चाहिए कि ये भारत जोड़ो। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और अच्छे से जुड़ रहा है, और बहुत अच्छे हाईवे, सड़कें, सब कुछ अच्छा हो रहा है आज मोदी सरकार में। तो ये यात्रा इस देश के लिए नहीं है, भारत जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में निकालिए ना आप ये भारत जोड़ो यात्रा। जो भारत अखंड था, इनके टुकड़े कर दिए गए। तो राहुल गांधी जी को सलाह है कि पाकिस्तान में निकालिए या बांग्लादेश में निकालिए, जो टुकड़े कर गए उनके पूर्वज, वो दोबारा से जोड़िए, अखंड भारत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।